राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। सो मैं आपको बता दूं, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक का नेम है न्यूमेरिकल एनालिसिस। सो ये जो लेक्चर्स हैं ये चल रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में एनए भी बोलते हैं। तो 3 बुक में से एक बुक जिसका नेम है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके ये चैप्टर 5 जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने 1, 2, 3, 4 कवर अप कराया है। और आज हम इसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस चैप्टर के नेम से ही आपको पता चल रहा है हम इसमें कैसे इक्वेशंस पढ़ेंगे, लीनियर अलजेब्रिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर क्या होती है? लीनियर वो होती है जिनकी पावर 1 होती है। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है जैसे कोई इक्वेशन है एक्स वाई की फॉर्म में। मैं एक बार आपको इस चैप्टर का मीनिंग बता देती हूँ। अगर कोई एक्स वाई की फॉर्म में, एक्स वाई जेड की फॉर्म में कोई इक्वेशन है जिनकी पावर 1 है, वो लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। अलजेब्रिक आपको पता है, एक्स वाई जेड अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो अलजेब्रिक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे और उन क्वेश्चंस को उसमें आपको इक्वेशंस गिवन होंगी और इक्वेशंस में आपको अलग अलग मेथड का यूज़ करके उनको सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर में आप बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, काफ़ी सारे मेथड हैं इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे। कम से कम 7 to 8 मेथड हैं जो आप पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सो मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, सॉल्व दीज। ठीक है, ये इक्वेशंस हैं जो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, देखिए सबकी पावर 1 भी है और एक्स वाई जेड की फॉर्म में। सो ये इक्वेशंस जो लिखी हुई हैं यही कहलाती हैं लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। और सिर्फ क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉल्व, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अब आप इसमें मेथड कोई सा भी लगा सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के सारे मेथड्स पता हैं तो आप इस चैप्टर में कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। बट अगर वहाँ पर प्रॉपर बोला गया होगा कि बाय दिस मेथड, बाय दैट मेथड, तो आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में बोल देते हैं कि इस मेथड का यूज़ करिए, तो आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम इसमें जो मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को जिस मेथड से सॉल्व करूंगी मैं उसका नेम यहाँ पर लिख देती हूँ, जिसको आपको अच्छे से पता चल जाए, फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इसके जितने भी मेथड हैं वो सारे के सारे ही डिफ़िकल्ट हैं और सारे के सारे काफ़ी लेंदी हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेथड ईजी है या छोटा है, सारे मेथड डिफ़िकल्ट है और लेंदी है। तो हम अपने हर एक लेक्चर में कोशिश करेंगे कि एक मेथड को कवर करें। सो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, ये जो आपको 3 लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस गिवन होंगी, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये जो 3 लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस गिवन होंगी क्वेश्चन में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कवर करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या होता है, ए एक्स इक्वल्स टू बी? ए का मतलब होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए का मतलब होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन सब की। सो देखिए, एक्स का जो कोफिशिएंट है, वाई का जो कोफिशिएंट है और जेड का जो कोफिशिएंट है, वो सब हम इस मैट्रिक्स ए में लिखेंगे। देखिए कैसे, 2 3 1, इसके जो है 2 3 1, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 1 2 3 1 2 3 एंड 3 1 2 3 1 2, ये हमने लिखी है लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन की कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ लिखा होता है एक्स। एक्स मतलब जो होता है जो आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं किसी भी इक्वेशन में। सो यहाँ पर जो एक्स है वो वेरिएबल मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड। क्लियर? उसके बाद जो बी होती है वो आपकी RHS वाली मैट्रिक्स होती है, सिंपल से 9 6 8, जो कि आपके RHS में नंबर्स हैं 9 6 8। तो ठीक है, तो ए जो होती है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स होती है और ये RHS में जो आपके नंबर्स होते हैं वो वाली मैट्रिक्स होती है बी। सो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं वेयर, जैसा आपने इस फॉर्म में लिखा, वेयर ए इज़ इक्वल टू
2 1 3 3 2 1 1 3 2, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। b इज इक्वल टू बी कितना था 9 6 8, ये मैंने आपको बता दिया है मैट्रिक्स में क्या क्या लिखा। अब हम ये कन्वर्ट कर चुके हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। अब क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। नाउ बिल्कुल पेशेंस के साथ इस मेथड को देखिएगा, a इक्वल्स टू के एल यू, ठीक है। अब कैसे यूज़ करते हैं देखिए, a को तो आपको एज इट इज रखना है। l और u क्या होते हैं, l और u होते हैं, l होती है आपकी लोअर मैट्रिक्स, u होती है आपकी अपर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर नहीं ध्यान रहता है तो साइड में आप लिख लीजिएगा, l होती है आपकी लोअर मैट्रिक्स एंड u होती है आपकी अपर मैट्रिक्स, ठीक है। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़कर आए होंगे लोअर मैट्रिक्स क्या होती है, अपर मैट्रिक्स क्या होती है। लोअर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके लोअर में सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, अपर में 0 होते हैं। तो डायगोनल में तो 1 है, लोअर मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 है, लोअर मैट्रिक्स में लोअर में सारे एलिमेंट होंगे और बाकी अपर में 0 होंगे। तो अपर में मैंने यहाँ 0 लगा दिया, लोअर में आप ऐसे यहाँ पर एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं L21 L31 L32। बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, मैट्रिक्स का एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लोअर मैट्रिक्स में नीचे के एलिमेंट्स होते हैं लोअर के, और हम यहाँ पर लेते हैं L21, कैसे लिखा है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो अकॉर्डिंग टू इसके नीचे यही लिखते हैं, हमारी सेकंड रो है तो 2 और फर्स्ट कॉलम है तो 1 2 1। यहाँ 3 1 कैसे लिखा है, 3 रो है और फर्स्ट कॉलम है 3 1। यहाँ 3 2 कैसे लिखा है, 3 रो है एंड सेकंड कॉलम है 3 2। सो ये कन्फ्यूज़न ना हो कि L21 L31 L32 कैसे लिखा है, ये बेसिक है ग्रेजुएशन का, तो इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं बता सकती। उसके बाद आता है यू मैंने बताया आपको अपर लिमिट, अपर मैट्रिक्स। तो अपर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, इसके जो लोअर वाले एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, बाकी क्या होंगे देखिए, U11 U12 U13 U22 U23 एंड 0 U33। इसके जो लोअर के एलिमेंट्स थे वो 0 थे और अपर के सारे एलिमेंट्स थे U11 12 13 22 23 33। और इन सबको भी ऐसे लिखा है, ये U33 क्यों लिखा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, U22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से लिखा है। अभी हम इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ये जितने भी एलिमेंट्स हमने कंसिडर कराए हैं इन सब की हम वैल्यू को फाइंड करेंगे, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये। अब हमारी ए मैट्रिक्स क्या थी, ए मैट्रिक्स क्या थी, ए मैट्रिक्स थी ये 2 3 1 1 2 3 एंड 3 1 2। सो इसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे, ए मैट्रिक्स के प्लेस पर हम ये इसके मैट्रिक्स को पुट कर देंगे 2 1 3 3 2 1 एंड 1 3 2। ये मैंने वैल्यूज़ को रख दिया है। अब एल यू, ये दो मैट्रिक्स हैं जिनके बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का है। जब कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। सो दो मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे, मैं इतना डीप नहीं बताऊंगी कि कैसे करते हैं, बस एक स्टेप बताऊंगी कैसे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा U11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम U12, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सॉरी U13। ऐसे ही हम सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, L21 U11 L21 U12 प्लस U22 L21 U13 प्लस U23 एंड L31 U11 L31 U12 प्लस L32 U22 L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33। ये हमने सारे टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दी है। अगर मल्टीप्लाई नहीं आती
तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दूँगी। लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़े हैं अपने पूरे प्रीवियस के 2 इयर्स ग्रेजुएशन के, तो आपको यहाँ पर मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। 12th क्लास में भी सिखाते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना, 11th क्लास में मैट्रिक्स का चैप्टर है। तो यहाँ पर अगर मैं बिल्कुल डीप बताऊँगी तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा, और ये खुद में ही मेथड इतना लेंथी है कि मैं इसमें ये छोटी सी बात नहीं बता सकती। ठीक है, मैं इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगी अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को आगे ले जाने की। सो मेथड आपका फैक्टराइजेशन मेथड चल रहा है, माइंड में रखिए कौन सा मेथड चल रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ निकालने के लिए नॉर्मल सी बात है, आपको बीच में इक्वल दिख रहा है, आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, इसकी और इसकी कंपेयरिंग करेंगे। सो यहाँ पर लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग। इन दोनों की कंपेयरिंग करने पर आपको कुछ कुछ टर्म्स की वैल्यूज़ मिलेगी, कुछ कुछ फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट रो की तो आपको इजीली मिल जाएगी, u11 इज़ 2, u12 इज़ 3 एंड u13 इज़ 1। हाउ, u11 की फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म की सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म की थर्ड टर्म से, ऐसे ही सारे टर्म्स की कंपेयर करनी है। तो हमने कंपेयर करा फर्स्ट टर्म की फर्स्ट से 2, 3 एंड 1, ऐसे ही इससे करेंगे। तो L21 U11 इज़ 1। ठीक है, U11 इज़ 2, तो L2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से U11 इज़ 2, L2 की वैल्यू आएगी 1/2। U11 इज़ 2 है ना, यहाँ पर 2 रखेंगे तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसमें रखेंगे L21 U12 प्लस U22 इज इक्वल टू 2 के इक्वल रखिए। तो U12 की वैल्यू आपको पता है, U12 की वैल्यू कितनी है, U12 की वैल्यू है 3 एंड L21 आपने फाइंड करा भी 1/2, तो 3/2। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे, आप चाहें वैल्यू रख लीजिएगा, डाउट मत रखिए। L21 कितना है 1/2, U12 कितना है 3 प्लस U22 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से तो आप सॉल्व कर लेंगे ना, इसको आपको सॉल्व करके U22 की वैल्यू फाइंड करनी है। U22 की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आएगी 1/2। सो हमने U22 भी फाइंड कर लिया। देखिए U11 U12 U13 निकल गया, यहाँ से L21 निकल गया, U22 हो गया फाइंड। ऐसे ही हम और वैल्यूज़ भी सारे टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं ये वाला L21 U13 प्लस U23 इज इक्वल टू 3 रख दिया मैंने। ठीक है, L21 इज 1/2 एंड U13 इज 1 प्लस U23 आपको फाइंड करना है इक्वल्स टू 3। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो U23 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम और टर्म्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हो गया L31 U11 इज इक्वल टू 3। सो देखिए U11 इज 2, L31 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 3। L31 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। L31 भी फाइंड कर लिया। अब लिखेंगे L31 U12 प्लस L32 U22 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला टर्म लिखा है मैंने। सो L31 इज अभी फाइंड करा है 3/2। U12 इज यहाँ पर देखिए 3, U12 इज 3 प्लस L32 तो हमको फाइंड ही करना है एंड U22 हमने अभी फाइंड करा है 1/2। सो इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 1/2 इक्वल्स टू 1। जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे हम, सो आप यहाँ से फाइंड कर पाएंगे L32। सो L32 आएगा -7, कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, सो लास्ट टर्म L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33, ये लिखा है मैंने पूरा टर्म, इज इक्वल टू 2। इसको कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यूज़ को रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। L31 इज 3 मल्टीप्लाई U13 is 1 प्लस L32 is -7, U23 is 5/2 एंड U33 आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू 2। इसको कैलकुलेट करेंगे, सो आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी U33 की। सो U33 इज 18।
सो ये हमने कैलकुलेट कर दी हैं सारी वैल्यूज़ जो जो थी। अब इस मैट्रिक्स में यहाँ पर जो मैट्रिक्स थी उसमें हम ये वाली मैट्रिक्स उसमें जो है वैल्यूज़ को ये जो हमने सारी फाइंड की हैं पुट करेंगे इस वाली मैट्रिक्स में। ठीक है, करते हैं। देखिए ए इक्वल्स टू के एल यू, ए को एज इट इज़ रखिए, एल आपका था ये वाला टर्म। सो डायगनल में 1 1 1 एंड 0 0 0। यहाँ पर जो टर्म्स थे L21 था। सो L21 की हमने वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड की है 1/2। सो यहाँ पर रख लीजिए 1/2। फिर क्या था L31। सो L31 की हमने यहाँ वैल्यू फाइंड की है 3/2। फिर था L32। सो L32 की वैल्यू है -7 रखिए। देखिए इन क्वेश्चंस में पेशेंस चाहिए, क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ध्यान से करने के। अब यू रखिए, ये मेथड बड़े बड़े होते हैं। अब ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं वो भी लास्ट ईयर की, थर्ड ईयर की, तो डिफ़िकल्ट तो होगी। मेरे पास कभी कभी कमेंट आते हैं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इतने बड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, इतने बड़े लेक्चर्स बनाती हैं आप। तो उनको मैं बता दूं कि क्वेश्चंस बड़े हैं, समझाने में टाइम लगता है। अच्छे से मैं चाहती हूँ कि जो वीडियो को देख रहा है उसको प्रॉपर समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब आता है यू। यू आपका क्या था, ये वाला मैट्रिक्स थी यू की। तो यहाँ पर आप देखिए ये 3 टर्म्स, तो इसके 3 एलिमेंट्स तो 0 हैं। U11 की वैल्यू कितनी थी 2, 2 रख दीजिए। फिर था U12 U13 3 1। ठीक है, 3 1, कोई डाउट नहीं होगा। फिर U22 हमने निकाला 1/2 1/2। U22 सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, ये था 1/2। फिर था U23 भी हमने फाइंड किया 5/2। फिर क्या था U22, फिर U33 बचता है, U33 इज़ 80। ये हमने मैट्रिक्स फाइंड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं नाउ द सिस्टम कैन बी रिटन एज। देखिए कैसे इस सिस्टम को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हम क्या लेकर चले थे, AX इक्वल्स टू बी। हम क्या लेकर चले थे, AX इक्वल्स टू बी, ये लेकर चले थे। अब मैं A को क्या लिख सकती हूँ, A को लिख सकती हूँ LU X इक्वल्स टू की बी। ध्यान से देखा आपने, हम लेकर चले थे AX इक्वल्स टू बी, A को हमने लेट किया था LU, A के प्लेस में मैंने LU पुट कर दिया। फिर L को अकेला छोड़ के U और X को साथ में ले लिया, UXB। ठीक है, और UX को हमने एक नया मैट्रिक्स मान ली V। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं लेट UX को हमने एक नई मैट्रिक्स मान ली V। अब मैट्रिक्स कंसिडर करिए तो इसको लिख भी लो Y1 Y2 एंड Y3। इस तरह से हमने इस मैट्रिक्स को लिया है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो मैट्रिक्स थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, ALU ये वाली थी, ALU, A की जगह LU, फिर L की जगह UX। तो L तो L है, यहाँ पर L तो L है, UX को हमने क्या मान लिया V, UX को क्या माना V इक्वल्स टू के B। ये ध्यान से समझने की चीज़ थी, इतना कॉन्सेप्ट। नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे करो फिर दोबारा देखो। LV इक्वल्स टू के B। अब L क्या है, L अभी जो हमने मैट्रिक्स फाइंड की यही तो थी L हमारी, इसको रख दो 1 0 0 1 1 0 1/2 3/2 -7। सो L की हमने वैल्यू रख दी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, V क्या लेट किया है हमने, ये पूरा Y1 Y2 Y3, ये पूरा इसका प्रोसेस है इस मेथड का। तो ये मत सोचिए कहाँ से आ गया वो कहाँ से आ गया, ये इस मेथड का प्रोसेस है। ठीक है, अभी हम Y1 Y2 Y3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वल्स टू B, तो व्हाट इज़ B, B इज़ 968 968। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब सिंपल सी चीज़ है, मल्टीप्लाई करते हैं। Y1 की जब 1 से करेंगे तो Y1 ही आएगा एंड वैल्यू आएगी 9। जब Y2 सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2, मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करिए तो 1/2 Y1 प्लस Y2 इज इक्वल टू कितना आएगा 6। हैंड टू हैंड कंपेयरिंग भी कर ली, मल्टीप्लाई भी कर ली। आप चाहें पहले मल्टीप्लाई करें फिर कंपेयरिंग करें, मैं मल्टीप्लाई भी कर ली हैंड टू हैंड और कंपेयरिंग भी कर ली। 6 आ गया। यहाँ पर Y1 की वैल्यू हमें पता है 9 होती है। सो यहाँ से जब हम Y2 की वैल्यू
सॉल्व करेंगे सो वैल्यू मिलेगी 3/2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, समझने की कोशिश कीजिए। y1 की वैल्यू यहाँ पर 9 पुट कर दीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आएगा y2 की वैल्यू 3/2। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वाला लिख देती हूँ। नेक्स्ट आएगा 3/2 y1 मल्टीप्लाई करने पर -7y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से जो y3 की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी 5। कैलकुलेट करना, y1 के प्लेस पर 9 रखना, y2 के प्लेस पर 3/2 रखना। y1 के प्लेस पर अगेन बता रही हूँ 9 रखना, y2 के प्लेस पर 3/2 रखना और इस पूरे को कैलकुलेट करना, y3 की वैल्यू मिल जाएगी 5। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं आप। अब हमने ये y1 y2 y3 फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ, देखिए कितना बड़ा मेथड है, 3-3 पेज 4-4 पेज कवर अप करेगा। सो आपका जो v था क्या था, y1 y2 एंड y3, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। y1 की वैल्यू 9, y2 की वैल्यू 3/2 एंड y3 की वैल्यू 5, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमने कंसीडर करा था ux इक्वल्स टू के v, ऑल्सो हमने क्या कंसीडर करा था, ux इक्वल्स टू के v। सो अभी तक हमने एल का यूज़ करा, यू का यूज़ ही नहीं करा, तो यू जो मैट्रिक्स थी वही लिखूंगी मैं, 2 0 0 3 1/2 0 1 5/2 एंड 18। कन्फ्यूज़ मत होना, ये जो यू थी ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पर जो हमने फाइंड की थी ये वाली वैल्यू रखी है मैंने यहाँ पर। एंड एक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स पता ही है, एक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, अभी बताया था मैंने इन दिस स्टार्टिंग एक्स वाई जेड। एंड ये वाली v क्या है जो अभी हमने फाइंड किया, 9 3/2 एंड 5। सो ये हमने सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। मेन आपको यहाँ से पता है क्या करना है, आपको यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने बोला था इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को, इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब तो यही होता है कि उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, एक्स वाई जेड की वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैंने अब क्या किया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी, इससे कंपेयर करूँगी, अगेन इन दोनों की मल्टीप्लाई, इससे कंपेयर। तो सबसे पहले मैंने z की कर ली, बिकॉज दो टर्म्स जीरो है, 18z आ जाएगा, 18z इक्वल्स टू के 5। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5/18। तो ईजिली z की तो निकल गई। अब हमारे पास बचती है x और y की, निकालो भाई निकालो। x की आएगी 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 9 एंड y की आएगी 1/2y प्लस 5/2z इज इक्वल टू 3/2। कुछ नहीं करा, मल्टीप्लाई करिए, 1/2y 5/2z 2x 3y z इज इक्वल टू 9। सिंपल मल्टीप्लाई करिए। अब मैं यहाँ पर देखिए इस वाले में z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ 5/18, यहाँ पर z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ 1/2y प्लस 5/2, z की वैल्यू 5/18 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो सॉल्व करके मेरे पास y की वैल्यू आएगी 29/18। सॉल्व करके देख लेना, यही आएगी वैल्यू। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें रखेंगे 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू के 9। इसमें 2x की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस 3y, 9 की वैल्यू, y की वैल्यू है 29/18 एंड z की वैल्यू है 5/18 इज इक्वल टू 9। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आपका पास आएगी 35/18। तो इस तरह से हमने x y z की वैल्यू फाइंड की। आप लास्ट में अच्छे से प्यार से इसको लिख भी दें, x इज इक्वल टू 35/18 एंड y इज इक्वल टू 29/18 एंड z इज इक्वल टू 5/18। सो ये था क्वेश्चन, इतना बड़ा देख लीजिए, इतने बड़े बड़े ही क्वेश्चन हैं, 3-3 पेज के मेथड वाले। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।